एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास। और बाल विकास के जो आज क्वेश्चन लिए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन लिए हैं और सभी में ऑप्शन रखे हैं ताकि आप उनमें अंतर कर पाएँ, क्योंकि बाल विकास इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं तो ऐसे ऑप्शन होते हैं कि ऐसा लगता है बिल्कुल आसपास के ही आंसर होते हैं, तो इसलिए ऑप्शनल है ताकि आप इसमें अंतर कर पाएँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना हो, एंड तक बने रहो। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है पियाजे के अनुसार। पियाजे जो जीन पियाजे हुए हैं उनके पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। अमूर्त संकल्पनाओं की बात हो रही है। अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है या करना आरंभ करता है, तो ऐसी कौन सी अवस्था है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें कौन सा होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है, मतलब कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है करना आरंभ करता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था है या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसमें कौन सी अवस्था होगी? इसमें होगी बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये इसका आंसर होगा। जीन पियाजे की ने जो ये अवस्था बताई है, इसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान? कोहलबर्ग के द्वारा या एरिक्सन के द्वारा या स्किनर के द्वारा या फिर पियाजे के द्वारा? किसके द्वारा बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है? तो ये की गई है पियाजे के द्वारा। पियाजे के द्वारा जो है विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, ध्यान रखिएगा, पियाजे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली मतलब एक जो परिभाषा दी है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और अंतःक्रिया का सिद्धांत, इसमें से किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये सिद्धांत संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, यह सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए निरंतरता का सिद्धांत ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह कौन सी अवस्था है? जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो हमारा ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद भी ढूंढने की कोशिश करें। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा आंसर होगा? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यानी उसके अंदर चिंतन करने की प्रवृत्ति जो है उत्पन्न होती मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में खेल विधि किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर? किस में आधारित है खेल विधि? निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, तो किन पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर या शिक्षण की विधियों पर या विकास एवं बौद्धिक बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर? किस पर है?
तो ये है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो है खेल विधि आधारित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये आंसर होगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास जो है उसको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? इसमें क्या होगा आंसर? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में? किस में होगा? सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? तो ये है विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय एवं कक्षा में सबसे जो ज़्यादा है विकास को अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार जो है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? यहाँ पर नहीं का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इस नहीं की वजह से गलती हो जाती है और हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है। तो नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि इनमें से कोई 3 है जो है और एक नहीं है, तो वो नहीं वाला बताना है। तो निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण जो है वो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण नहीं है, अनुभव है, संतुलीकरण भी है, सामाजिक संचरण नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। वो कौन सी अवस्था है जब बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है? तो वो कौन सी अवस्था है? 7 से 12 वर्ष तक की, या 12 से वयस्क तक यानी वयस्क होने तक, या 2 से 7 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक? तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? 7 से 12 वर्ष तक। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, और ये अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष तक। यानी 7 से 12 वर्ष तक का जो समय होता है उसमें बच्चों की सोच जो है वह अमूर्तता की अपेक्षा जो मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यानी अमूर्त की अपेक्षा मूर्त में ज़्यादा होती है। तो 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट, संवेदी पेशीय अवस्था होती है। तो संवेदी पेशीय अवस्था कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेदी जो पेशीय अवस्था वो किस अवस्था को कहा जाता है? 0 से 2 वर्ष तक, या 2 से 7 वर्ष तक, या 7 से 12 वर्ष तक, या 12 से अधिक? तो जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष तक, यानी कि हमारा ए आंसर हो जाएगा। 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो संवेदी पेशीय अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? बच्चा कितने वर्ष का है? 13 वर्ष का है, और वो बालक जो है वो 13 वर्ष का जो है बालक वो अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है, अपनी ही बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो ये विकास की कौन सी अवस्था है? ये है किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या युवावस्था, या बाल्यावस्था? तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? ए हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे के अंदर ये भावना होती है कि अपनी ही बात को सही साबित करने की वो कोशिश करता है, और ये किशोरावस्था सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? यहाँ पर भी नहीं का ध्यान दीजिए, मतलब 3 है जो है सहायक और एक नहीं है, तो नहीं को हमें ढूंढना है। तो निम्न में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो इसमें क्या सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं क्या सहायक नहीं है? देखिए, सृजनात्मक बच्चों के सृजन में क्या चीज़ सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, या निर्माण संबंधी क्रियाएं? तो निर्माण संबंधी क्रियाएं होगा इसमें।
क्योंकि निर्माण से यहाँ पर मतलब नहीं है, निर्माण संबंधी क्रियाओं से मतलब नहीं। सृजनात्मकता का विकास खेल से होगा, भाषण से होगा, कहानी लेखन से भी हो सकता है, लेकिन निर्माण से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। निर्माण संबंधी क्रियाएं इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो निर्माण संबंधी क्रियाएं इसका आंसर हो जाएगा, ये सहायक नहीं है। खेल, भाषण, कहानी लेखन ये सब चीज़ें जो हैं वो सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? तो खिलौने की आयु किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को, या उत्तर बाल्यावस्था को, या शैशवावस्था को, या फिर ये सभी। तो खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? बिल्कुल, जब बच्चे का जन्म होता है तब तो वो खिलौने नहीं खेलेगा ना, तो खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है ये इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। शैशवावस्था को नहीं करना है, पूर्व बाल्यावस्था जो है ये खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से 3 ऐसी विशेषताएं हैं जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता हैं और एक नहीं है। तो जो नहीं है वो हमको ढूंढना है। तो दल समूह में रहने की अवस्था, या अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। तो क्या इसमें राइट आंसर होगा? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या नहीं है? तो इसमें आंसर होगा खेलने की अवस्था। दल समूह में रहने की अवस्था होती है, अनुकरण करने की अवस्था भी है, प्रश्न करने की अवस्था भी है, लेकिन खेलने की अवस्था नहीं है। इसमें से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उस अवस्था में आकर बच्चा जो है भौतिक जो वस्तुएं होती हैं, भौतिक वस्तुएं, उनमें से किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? किस किस तत्व में परिवर्तन समझने लगता है वो उत्तर बाल्यावस्था में? द्रव्यमान में, या फिर द्रव्यमान और संख्या में, या फिर संख्या में, या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इसमें करता है? बताइए, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो इसका आंसर होगा डी, द्रव्यमान में भी, संख्या में भी और क्षेत्र में भी वो आवश्यक तत्व जो हैं ये द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों में परिवर्तन समझने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आंसर था द्रव्यमान, दूसरा है द्रव्यमान और संख्या, सी नंबर है संख्या और डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में ही वो परिवर्तन समझने लगता है। कब? उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, इसका मतलब यहाँ पर नहीं की बात नहीं हो रही, यहाँ पर है की बात हो रही। तो क्या क्या है? व्यक्तित्व स्थायी समायोजन पर्यावरण भी है, जीवन के साथ भी है, प्रकृति के साथ भी, और ये सभी, इसका मतलब ये सभी हैं, क्योंकि स्थायी समायोजन, व्यक्तित्व का जो स्थायी समायोजन है क्योंकि प्रकृति के साथ है, ये तो कॉमन सी बात है, जीवन के साथ भी है, और पर्यावरण क्योंकि हमारे आसपास सब कुछ पर्यावरण ही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ये वाला डी, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी और प्रकृति के साथ भी व्यक्तित्व स्थायी समायोजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक, यानी जब बच्चा 2 वर्ष का होता है और 2 वर्ष जब वो पूरे करने वाला होता है, यानी उसके अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? यानी जो 2 साल का बच्चा होता है, जब वो 2 साल का पूरा होने वाला होता है या हो गया होता है, तब वो कितने शब्द सीख लेता है, कितने शब्द बोलना सीख लेता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, या फिर 10 शब्द? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 शब्द। जब बच्चा 2 साल का होता है तो लगभग वो 100 शब्द सीख लेता है, उसके शब्द भंडार में 100 शब्द हो जाते हैं, 100 शब्द वो सीख लेता है दूसरे वर्ष के अंत तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर वृद्धावस्था में? तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर वृद्धावस्था? तो इसमें आंसर होगा बाल्यावस्था।
क्योंकि बाल्यावस्था में जो है बच्चे में शर्म और गर्व दोनों भावनाएं जो हैं विकास करती हैं, विकास हो जाता है उनका। शर्म तथा गर्व जैसी भावना के विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में होता है। उसमें जो है उसको गर्व जैसी भावना भी फील होती है और शर्म की भावना भी उसको फील होती है। तो बाल्यावस्था इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? क्योंकि मैकडूगल मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जो है उन्होंने सिद्धांत दिया मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का। तो मैकडूगल के अनुसार जो है मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध, यानी जो इन्होंने मूल प्रवृत्ति बताई है जिज्ञासा, ये एक मूल प्रवृत्ति इन्होंने बताई है मैकडूगल ने जो जिज्ञासा है, तो ये जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? यहाँ पर ये सभी संवेग हैं, भय, घृणा, आश्चर्य, भूख, ये संवेग हैं। तो कौन से संवेग से जिज्ञासा का संबंध है मैकडूगल के अनुसार? तो इसमें भय होगा या घृणा या आश्चर्य या भूख, क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा सी, आश्चर्य। जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य का जो मूल प्रवृत्ति है या संवेग है, ये आश्चर्य, इस संवेग से जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति है इसका संबंध है। जिज्ञासा एक मूल प्रवृत्ति है और आश्चर्य क्या है? संवेग है। तो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का जो संबंध है संवेग से, कौन से संवेग से है? तो आश्चर्य से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, मतलब इसमें 3 विशेषताएं ऐसी हैं जो शैशवावस्था की हैं और एक विशेषता ऐसी है जो शैशवावस्था की नहीं है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, या फिर जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये है क्योंकि शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से बच्चा सीखता है। इतनी तीव्र गति से वो अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सीखता जितनी तीव्रता से वो शैशवावस्था में बच्चा सीखता है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है शैशवावस्था में, बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है। और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, यानी ये भी होता है कि बच्चा सुनकर सीखता है। जब छोटा बच्चा होता है शैशवावस्था में वो सुनकर सीखता है, यानी अनुकरण से सीखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिंतन प्रक्रिया इसका आंसर होगा, क्योंकि चिंतन शैशवावस्था में नहीं होता। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं होगी। वह सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है और अनुकरण द्वारा क्योंकि सीखता है। तो ये 3 तो सही हो गए। इसका मतलब इसमें चौथा जो कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा सी आंसर हो जाएगा। चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शैशवावस्था में चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ आज हमने अपने वीडियो में 20 क्वेश्चन को कवर किया है। इसके आगे ट्राई करूँगी कि और ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाऊँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।